स्टूडेंट्स, तो आज हम भारत की जिस महिला वीरांगना की बात करने जा रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी की बात करने जा रहे हैं, राजनीतिज्ञ की बात करने जा रहे हैं, उनका नाम मैडम भीकाजी कामा है और इनका जो समय है वो 1861 से लेकर 1936 तक रहा। मैडम भीकाजी कामा को हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि इन्होंने सबसे पहले विदेशी सरजमी पर भारत का पहला झंडा फहराया था और हम मैडम कामा जी को इनको भारतीय क्रांति की जननी भी कहा जाता है। ये भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थीं और इन्होंने विश्व के अनेक देशों में जाकर भारत को आज़ाद कराने के लिए उसके पक्ष में माहौल तैयार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इनका अब हम जीवन परिचय देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ है वो 24 सितंबर 1861 को बॉम्बे में पारसी परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम सोराबजी पटेल था, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध व्यापारी थे। मैडम भीकाजी कामा की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बॉम्बे से ही हुई। वह अपने छात्र जीवन के दौरान ऐसे माहौल से प्रभावित हुई जहाँ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन अपनी जड़ें जमा रहा था और बहुत ही कम उम्र में वह राजनीतिक मुद्दों की ओर आकर्षित हुई। उनकी जो शादी हुई वो 1885 में एक पारसी समाज सुधारक रुस्तम जी कामा से हुई थी। मैडम कामा जी पेरिस इंडियन सोसाइटी की संस्थापक भी रहीं। इन्होंने क्रांतिकारी साहित्य वंदे मातरम और मदन तलवार के प्रकाशन में भी योगदान दिया। 1885 में जब उनकी रुस्तम जी कामा से शादी हुई थी, लेकिन अनेक सामाजिक राजनीतिक मुद्दों में उनकी भागीदारी के कारण दोनों के बीच में मतभेद पैदा हो गया और इनकी जो वैवाहिक समस्याओं और ख़राब स्वास्थ्य के कारण कामा जी को भारत छोड़कर लंदन जाना पड़ा। 1896 में बॉम्बे में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो उस दौरान उन्होंने समाज सेवा का कार्य किया और इसी समाज सेवा का कार्य करते करते वह खुद भी बीमार पड़ गई थी और अपना इलाज कराने के लिए वह 1902 में लंदन चली गई और उसी दौरान उनकी मुलाकात क्रांतिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा से हुई। 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में हुए अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का पहला संस्करण फहराया था उन्होंने, जो हरे, केसरिया और लाल रंग की धारियों वाला तिरंगा था। यानी उन्होंने सबसे पहले भारत का विदेशी सरजमी जर्मनी में जाकर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का काम किया था। 1907 के सम्मेलन के बाद मैडम कामा एक लंबा उनके व्याख्यान का दौर शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य था प्रवासी भारतीयों के बीच में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनमत तैयार करना और इस दौरान उन्होंने महिला अधिकारों के लिए भी आवाज़ उठाई। जब उन्हें इंग्लैंड से निकाले जाने की अफवाहें उड़ने लगीं तो 1909 में वे पेरिस चली गईं और पेरिस में उनका घर जो था वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए अलग जगह रखने वाले, संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों का केंद्र बन गया था। और इस दौरान उनकी मुलाकात लाला हरदयाल से भी हुई और उन्होंने क्रांतिकारी जो अखबार वंदे मातरम था उसको शुरू करने में उनकी मदद की और जिसकी प्रतियां लंदन से भारत में तस्करी के द्वारा लाई जाती थीं। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस सहयोगी बन गए थे तो फ्रांसीसी अधिकारियों ने ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण इनको वहाँ पे 3 साल के लिए नज़रबंद कर लिया था और नज़रबंदी के बाद जब उनकी ख़त्म हुआ उनका ये समय, तब उन्हें तब भी उस दौरान भी वह भारतीय, आयरिश और मिस्र के क्रांतिकारियों से संपर्क उन्होंने बनाए रखा और फ्रांसीसी समाजवादियों और रूसी नेतृत्व के साथ सहयोग किया। 75 वर्ष की आयु में 1935 में उन्हें भारत लौटने की अनुमति मिली और अगले ही वर्ष 13 अगस्त 1936 में उनका निधन हो गया।